हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हम मेजर टू रिमूव डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास को दूर करने के उपाय अंडरस्टूड कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि यूज बाय प्रॉपर पर्सन मतलब इसके डिस्ट्रस्ट को दूर करने के लिए हमें उचित व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और हमने इसका सेकंड पॉइंट देखा था इम्पार्शियल व्यू पॉइंट एंड सेल्फ रेस्ट्रेन मतलब निष्पक्ष दृष्टि हो और आत्म संयम के साथ इन समंकों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड में हमने देखा था केयर एट एवरी स्टेप प्रत्येक पग पर सावधानी। फोर्थ में देखा था रेशनल यूज विवेकपूर्ण प्रयोग। एंड फिफ्थ में देखा था प्रिकॉशन ऑफ लिमिटेशन मतलब सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान में रखते हुए इसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। अब देखते हैं 6 पॉइंट क्लियर एंड फ्री डिस्कशन स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श विद अ व्यू टू मेक स्टैटिस्टिकल डेटा एक्यूरेट and its conclusion losses and logical. It is important that there should be clear and free discussion. समंकों को शुद्ध बनाने और उनके कंक्लूजन को निष्कर्षों को फ्लोलेस त्रुटि से रहित तथा तर्कपूर्ण लॉजिकल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि उनके संबंध में स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श होते रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्शल, स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट आर ऑफन misleading at first, but free discussions clears away critical fallacies. प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि सांख्यिकीय तर्क प्रारंभ में प्राय भ्रमपूर्ण जान पड़ते हैं, लेकिन स्वतंत्र विचार विमर्श से जो भी स्टैटिस्टिकल फैलेसीज होती हैं, सांख्यिकीय भ्रांतियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। फ्री डिस्कशन क्लियर अवे स्टैटिस्टिकल फैलेसीज। इन कंक्लूजन, it can be said that there may be distrust of statistics on account of ignorance, carelessness and biased working, but it can be overcome by proper care and alternatives. कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस, असावधानी केयरलेसनेस तथा पक्षपात के आधार पर समंकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सावधानीपूर्वक और सतर्कता से इसे दूर किया जा सकता है। इट कैन बी ओवरकम बाय प्रॉपर केयर एंड अल्टरनेट्स। वास्तविकता ये है कि सांख्यिकी पर पूर्ण विश्वास या अपूर्ण विश्वास दोनों ही दृष्टिकोण गलत है। इनफैक्ट इज दैट फुल बिलीफ और फुल डिस्ट्रस्ट अपॉन स्टैटिस्टिक्स बोथ अप्रोचेस आर रॉन्ग। ये दोनों तरह की, अगर हम पूरा विश्वास करते हैं, सांख्यिकी पर पूरा विश्वास करें या पूरी तरीके से अविश्वास करें, डिस्ट्रस्ट करें, तो दोनों ही दृष्टिकोण जो हैं हमारे गलत हैं। Wallace and Robert have rightly observed that he who accepts statistics
indiscriminately will often be duped unnecessarily, but he who distorts statistics indiscriminately will often be ignorant unnecessarily. वालिस एंड रॉबर्ट्स ने ठीक ही कहा है, ठीक ही ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है, he who accept statistics indiscriminately, जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है, वह प्राय अनावश्यक रूप से धोखा खा जाता है। और जो उन पर विचार किए बिना ही अविश्वास करता है, वह अनावश्यक रूप से अनभिज्ञ रह जाता है। It means that statistics should be used after checking its accuracy and keeping in view of its limitations. अर्थात सांख्यिकी की सीमा को ध्यान में रखते हुए उसकी सत्यता, शुद्धता की जांच करके उनका प्रयोग करना चाहिए। In fact, reliable data are such light centers which enlighten our path of knowledge. वास्तव में विश्वसनीय समंक ऐसे प्रकाश केंद्र होते हैं जो हमारे ज्ञान के रास्ते को प्रकाशित करते हैं। which enlighten our path of knowledge. Therefore, effort should be made to remove distrust of statistics by unbiased, careful and intelligent analysis, so that it may become an arithmetic of human welfare in true sense. इसमें बताया गया था कि वालिस एंड रॉबर्ट ने लिखा था कि जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है, वो प्राय अनावश्यक रूप से धोखा खा जाता है, और जो व्यक्ति उन पर बिना कंसीडर किए, बिना विश्वास किए, बिना विचार किए उस पर अविश्वास करता है, तो वो भी अनावश्यक रूप से अनभिज्ञ रह जाता है। मतलब जो सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी सत्यता और शुद्धता की जांच करके ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीय समंक तो ऐसे प्रकाश केंद्र होते हैं जो हमारे ज्ञान के रास्ते को भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए निष्पक्षता, सावधानी और बुद्धिमत्ता के आधार पर सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करना चाहिए, जिससे ये विषय वास्तविक अर्थों में मानव कल्याण का अंकगणित सिद्ध हो सके। इट मे बिकम एन अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इन ट्रू सेंस। इस प्रकार हमने मीज़र ऑफ रिमूव डिस्टर्ट के 6 पॉइंट को क्लियर किया, जिसमें पहला पॉइंट बताया था यूज़ ऑफ प्रॉपर पर्सन, कि जो सांख्यिकी की रीतियों का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किए जाना चाहिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स और सिद्धांतों का उचित ज्ञान अनुभव रखते हों। और दूसरे पॉइंट पे हमने क्लियर किया कि इम्पार्शियल व्यू पॉइंट एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट, मतलब निष्पक्ष दृष्टि होनी चाहिए और संयम का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान होता है जो विशेषज्ञों को कलाकार की तरह आत्मसम्मान का बोध कराते हैं। ऐसे हमने थर्ड पॉइंट में देखा था केयर एट एवरी स्टेप, कि मतलब जो सांख्यिकी का समंक का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन से स्टार्ट करते हुए इंटरप्रिटेशन तक, उसके निर्वचन तक, हर स्टेप पर पूरी
सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार सतर्कता रखते हैं तो जो गंभीर सांख्यिकी त्रुटि होती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था 4 पॉइंट रेशनल यूज, कि इसमें विपुल प्रयोग होना चाहिए। जो भी सांख्यिकी रीतियाँ हैं, समंक हैं, डेटा है, उसका प्रॉपर वे में अच्छी तरह सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि सांख्यिकी का प्रयोग उस अंधे व्यक्ति की तरह नहीं करना चाहिए जो प्रकाश स्तंभ का प्रयोग प्रकाश के स्थान पर सहारे के लिए करता है। जैसे मिल ने भी कहा था कि एक साधन के रूप में सांख्यिकी रीति का बुद्धिमत्ता प्रयोग करना अति आवश्यक है। 5th में अंडरस्टूड किया था प्रिकॉशन ऑफ लिमिटेशन, कि जो भी सांख्यिकी एनालिसिस कर रहे हैं, सांख्यिकी विश्लेषण कर रहे हैं और जो प्रयोग कर रहे हैं उनको उसकी लिमिटेशन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे डॉक्टर बाउले ने भी कहा था कि समंक एक आवश्यक किंतु अपूर्ण उपकरण प्रदान करते हैं जो उन लोगों के हाथों में डेंजरस होते हैं जो उनकी प्रयोग विधि और या सीमाओं को नहीं जानते। सी टाइप से हमने 6 पॉइंट में क्लियर किया था, क्लियर एंड फ्री डिस्कशन, स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श, कि समंकों को शुद्ध बनाने के लिए और उसके निष्कर्षों को त्रुटि रहित बिना त्रुटि के और लॉजिक के रूप में बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके संबंध में हमें स्पष्ट और स्वतंत्र विचार विमर्श होते रहना चाहिए। जैसे कि मार्शल ने भी कहा था कि सांख्यिकी तर्क शुरू में तो भ्रमपूर्ण लगते हैं, लेकिन अगर हम उसको फ्री डिस्कशन कर लेते हैं, क्लियर डिस्कशन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रस्ट होता है, भ्रांतियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। ऐसे ही रॉबर्ट एंड वॉलिस ने भी कहा था कि जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है वो भी धोखा खा जाता है, और जो इन पर विचार किए बिना ही अविश्वास कर लेता है वो भी इससे अननोन रहता है। इसलिए सांख्यिकी की जो सीमा है उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच करके उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।